दोस्तों, भटकना किसे कहते हैं? जब तुम्हें डिस्ट्रैक्शन बुलाए और तुम खींचे चले जाओ, तब समझना कि तुम भटक चुके हो, क्योंकि तुम्हारा अपने मन पर नियंत्रण नहीं है। लक्ष्य से भटकाने वाले विचारों को तुम महत्व दे देते हो, यह नहीं सोचते कि विचार ही तो है, मैं इसका क्रियान्वयन ही नहीं होने दूंगा। फिर तुम किस्मत को दोष देते हो, यार किस्मत कुछ साथ नहीं दे रही। मेरे दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत ना करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाला छोड़ देता है, और किस्मत भी उसकी होती है जो मेहनत करता है। कर्म का फल उम्मीद से ज़्यादा ही मिलता है, उनके हिस्से का भी मिलता है जो मेहनत नहीं करते, और वही मेहनत करने वालों के लिए किस्मत कहलाती है, या बोनस भी कह सकते हैं। आज के इस वीडियो में जो भी बातें बताऊंगा, जिन्हें सुनकर ये समझ पाओगे कि मन का काम है तुम्हें विचलित करना। विचार तो आएगा ही जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से तुमको भटकाएगा, लेकिन जब ये समझ जाओगे कि ये विचार ही तो है, मैं इसका क्रियान्वयन ही नहीं होने दूंगा, तो मैं भटकूंगा नहीं। कहने का मतलब ये कि आप हर उस विचार को मार रहे हो जो कहीं न कहीं आपको आपके लक्ष्य को पाने में अड़चन पैदा कर रहा है। जैसे आपने तय किया कि रात के 11 बजे सोना है और आदत है देर रात तक चैटिंग करने की, फ़ोन पर किसी से घंटों लंबी बात करने की, तो कैसे होगा? एक दिन आप रात 11 बजे सोने जाओ तो फ़ोन को बिस्तर से दूर रखो, फिर देखो कैसे लेटे लेटे मन में विचार आता है मोबाइल चलाने का। यही समझना है कि जो विचार आता है मोबाइल चलाने का, उस विचार को ही पूरा नहीं होने देना है। एक बार लड़ लो अपने मन से, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक कहानी सुनाना चाहूँगा। बात काफ़ी पुरानी है, उस समय की, जब भारत में बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ करता था। किसी बौद्ध अनुयायी के गुरु ने अपने अंतिम समय में कहा कि शिष्य कभी बिल्ली मत पालना। अब उनका शिष्य भी अचरज में पड़ गया कि गुरुदेव कैसी बातें कर रहे हैं, भला बिल्ली मत पालना, इस बात का कोई यथार्थ है? गुरुदेव तो धर्म ग्रंथों के ज्ञाता हैं और ऐसी कुतर्क भरी बातें कर रहे हैं। इतना सोचने के बाद वह पूछ बैठता है कि भला ऐसा क्यों गुरुदेव? तो गुरुदेव कहते हैं कि बिना अनुभव के बातों का कोई मोल नहीं होता, और फिर सदा के लिए मौन हो जाते हैं। उस पुराने समय में ध्यान साधना करने वाले जंगल में एकांतवास करते थे। वह अनुयायी भी जंगल में एक कुटी बनाकर रहता था तथा भोजन हेतु वह भिक्षा मांगने आसपास के गांवों में जाया करता था। कुछ समय बाद उसने देखा कि जब वह भिक्षा हेतु कुटी से बाहर चला जाता है तो चूहे आकर उसकी रखी हुई धोती और अन्य कपड़े कुतर देते हैं, या रात में वह सो जाता है तो चूहे कुतरने का कार्य करते थे। तो उस भिक्षु ने अपनी समस्या बातों बातों में ही गांव वालों से कही। तो गांव वालों ने कहा कि एक बिल्ली पाल लो, चूहों से निजात मिल जाएगा। तो उस भिक्षु को यह बात उचित लगी और उसने समझा कि ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। उसने एक बिल्ली पाल ली। कुछ समय बाद उस भिक्षु को चूहों से तो निजात मिल गया, लेकिन एक समस्या आन पड़ी थी। अब रोज रोज बिल्ली के खाने का प्रबंध कैसे किया जाए, क्योंकि वह खुद भिक्षा पर आश्रित था। कब तक गांव वालों से अपनी बिल्ली के लिए दूध मांगेगा? कुछ दिन बीत जाने के बाद गांव के एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं आपको एक गाय भेंट किए दे रहा हूं, आप एक गाय पाल लीजिए, उससे जो दूध निकलेगा वो आप भी पीजिएगा और बिल्ली को भी पीने को मिल जाएगा। भिक्षु को भी लगा कि हाँ, ये उचित कह रहा है, आखिर मैं कब तक गाँव वालों से बिल्ली के लिए दूध मांगूंगा। अब जब गाय मिल गई तो भिक्षु गांव वालों से चारा मांगने लगा। तो गांव वालों ने थोड़ा नाक चढ़ाते हुए कहा कि महाराज, जंगल में कितनी सारी तो जमीन पड़ी है, आपके लिए हम थोड़ी सी जमीन साफ करवा देते हैं, खेत बनवा देते हैं, जहां आप गेहूं लगा लेना और अन्य फसल लगा लेना, जो भूसा होगा, चारा होगा, गाय को खिलाना। अब उस भिक्षु के पास खेत भी हो गया था, जहां वह खेती भी करता था, फसल को अन्य जानवरों से बचाता था, गाय के खाने का इंतजाम करता था, बिल्ली के लिए भी दूध रोटी का इंतजाम करता था। लेकिन काम इतना बढ़ गया था कि वह अकेले संभाल नहीं पा रहा था। खेत जोतना, बीज बोना, फिर फसल को पानी देना, फसल काटना, अब उससे यह काम नहीं हो रहा था, उसे मदद की आवश्यकता हुई। गाँव वालों ने भी देखा कि भिक्षु अब पूरा दिन पशु की सेवा में, खेती के काम में व्यस्त रहता है और अकेले बहुत मेहनत करता है। तो गांव वालों ने एक सुझाव दिया कि महाराज, आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि जो पास वाले गांव में एक विधवा है, उस बिचारी के पास कोई सहारा नहीं है, आप उसको अपने साथ क्यों नहीं रख लेते? वो खाएगी भी कितना, उल्टा आपकी ही मदद हो जाएगी, बना बनाया खाना भी मिल जाएगा, पशुओं की देखभाल भी हो जाएगी और खेती करने में भी मदद मिल जाएगी। तो भिक्षु भी सोचता है कि एक से भले दो, अकेले इतनी गृहस्थी बनाई है, कोई मदद के लिए मिल भी जाएगा तो
तो मेरा ही काम आसान हो जाएगा। फिर वह उस विधवा स्त्री को अपने साथ रख लेता है। अब दिन तो अच्छे बीत रहे थे और काम का बोझ भी थोड़ा कम हो गया था, परंतु उस स्त्री के प्रति आकर्षित होने लगा था। वह स्त्री लगभग 23-24 वर्ष की थी, सांवले रंग, लंबी कदकाठी की। धीरे धीरे उनके बीच शारीरिक संबंध भी स्थापित हो गया था। फिर वह उस भिक्षु उस स्त्री से विवाह कर लेता है। इस विवाह से गांव वाले भी खुश थे कि स्त्री को नया जीवन मिल गया और भिक्षु का भी जीवन अब खुशहाल है। अब उनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुगमता से बीत रहा था। धीरे धीरे 3 बच्चे भी हो गए थे। जब वह भिक्षु पुरुष 60 वर्ष का हुआ और एक दिन रात में आंगन में लेटे लेटे तारों को निहार रहा था, तो उसे गुरुजी की बात का स्मरण हुआ कि गुरुजी ने कहा था कि बिल्ली मत पालना। तब उसे एहसास हुआ कि पूर्व में वह कैसे साधना करता था, अपने धर्म का निर्वहन करता था, वह सब कुछ नियमों के अनुरूप करता था, परंतु जब से उसने बिल्ली पाली, जीवन में पाप करता गया और अधर्मी बन गया। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। बौद्ध भिक्षु ने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया होगा, परंतु जो एक बौद्ध भिक्षु का लक्ष्य होता है वह अन्य कारकों में फंसकर अपने लक्ष्य से दूर हो गया। बौद्ध भिक्षु बनने का आशय है कि वह उस धर्म के अनुसार चले, वैसे ही कार्य करे जो धर्म में बताया गया हो, परंतु मन में नियंत्रण न होने के कारण वह भटक जाता है और गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। इस कहानी से हमें यह सबक लेना चाहिए कि हर वह काम अधर्म है जो आपको आपके लक्ष्य से दूर करे, फिर चाहे आपको दूसरे शहर में परीक्षा देने जाना हो और चाय पीते पीते आपकी ट्रेन छूट जाए, तो ट्रेन का छूटना पाप नहीं है, चाय का पीना पाप है। उस चाय पीने के विचार को क्रिया के रूप में बदलना, तो हर वह कार्य को त्याग दो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की पूर्ति में सहायक नहीं है बल्कि लक्ष्य से दूर कर रही है। हर घड़ी यह बात स्मरण रहे कि विचार ही तो है, इस विचार से मेरे लक्ष्य को भेदने में कोई सहायता नहीं मिल रही है, मैं इसे पूरा नहीं करूंगा। आज का जीवन बहुत कठिन है, मन को भटकाने के लिए हजारों चीजें हैं। जो इस भटकाव भरी उलझन से निकल आएगा वह व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। पता ही नहीं चलता कि इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते देखते 1 घंटे कब निकल गए। ऐसी चीजें व्यक्ति का अटेंशन कम करती हैं, क्योंकि हर 15 से 30 सेकंड की रील के बाद एक नई रील देखनी होती है। इससे किसी भी एक चीज पर फोकस कम हो रहा है, एकाग्रता की लगातार कमी आ रही है। ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जो कहीं ना कहीं आपसे आपकी एकाग्रता छीन रहे हैं, आपको आपके लक्ष्य से दूर कर रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि इन सब में बुराई है, लेकिन जीवन में जो चाहिए क्या वो चीज इन सारी चीजों से हासिल हो पा रहा है आपको? एक सवाल खुद से पूछो। मनोरंजन का अर्थ पता है क्या है? मन का रंजन करना, अर्थात मन को भावन पसंद आने वाली क्रिया। मन के गुलाम मत बनो, मन को गुलाम बनाओ, और बहुत आसान है यह काम। आज बहुत समय है तो लग रहा है कि कल कर लूंगा, थोड़ा गप्पे मार लेता हूँ, किसी से थोड़ा चैट कर लेता हूँ, लेकिन यह नहीं समझ पा रहे हैं कि जीवन में भटकाव की पहली सीढ़ी तो चढ़ चुके हो। तो वक्त रहते तय कर लो कि तुम्हें क्या करना है, वरना वक्त तय करेगा कि तुम्हारा क्या करना है। अभी आज के इस वीडियो पे इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उससे पहले वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच सके।